भोपाल में बड़े मुस्लिम धर्म गुरुओं की बैठक हुई है। इस बैठक में तय किया गया कि हर मदरसे का रजिस्ट्रेशन कराना होगा। जिन मदरसों का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है उसे रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कहा जाएगा। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के कार्यकारी सदस्य आरिफ मसूद और भोपाल शहर काजी समेत तमाम मुस्लिम उलेमा इस बैठक में शामिल हुए। आरिफ मसूद ने TV9 से बातचीत के दौरान क्या कहा, चलिए सुनते हैं। मध्य प्रदेश में मुस्लिम धर्म गुरुओं की एक अहम बैठक हुई है जिसमें मदरसों को लेकर बड़े फैसले लिए गए हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के कार्यकारी सदस्य आरिफ मसूद जी हैं, विधायक भी हैं कांग्रेस के। सर, क्या आज की बैठक का मजमून था, मदरसों को लेकर क्या निर्णय लिया है? आज हम लोगों ने एक इम्पॉर्टेंट लोगों को बुलाया था। प्रदेश के हर रीजन से 20 एक इम्पॉर्टेंट पर्सन बुलाए थे। काजी शहर भोपाल भी थे और हम लोगों ने ये तय करा कि जो मदरसे को लेकर भ्रम हो रहा है रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड, तो मैक्सिमम जगह मदरसे रजिस्टर्ड हैं। बहुत सारी जगह गली में लोग खोल लेते हैं छोटे छोटे कोचिंग सेंटर के रूप में, तो वो शायद रजिस्ट्रेशन नहीं कराते और मदरसे की पढ़ाई करा रहे हैं, दीनी तालीम दे रहे हैं। तो हम लोगों ने कहा है कि सब लोग रजिस्टर्ड कराइए, बिना रजिस्ट्रेशन मत चलाइए और सब मिलकर हम लोग उनको अवेयर करें कि आप जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन कराओ। ये जो मदरसे हैं, जो आपने कहा कि गली मोहल्ले में भी बहुत सारे खुल गए हैं, तो यही एक परेशानी कई लोगों के सामने, आपके सामने भी इसी तरह की परेशानियां आती हैं, प्रशासन के सामने भी आती हैं। तो इसका आंकड़ा जुटाने के लिए कैसे आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ना प्रशासन के पास कोई पुख्ता आंकड़ा है कि कितने फर्जी मदरसे खुल गए हैं, ना आपके पास है, तो ये आंकड़ा कैसे आएगा? उसी को हम दूर करेंगे। जो रीजन के हमारे जिम्मेदार हैं वो बहुत अच्छे से जानते हैं और वो लोगों से बात करके उनको मालूम है जो मदरसे चल रहा है, मोहल्ले वाइज टीम से कलेक्ट करके, और ये हम बहुत लंबे टाइम नहीं ले जाएंगे, लेकिन बहुत जल्दी हम मतलब 2-4 महीने में सारा काम हम कोशिश करेंगे कंप्लीट करें। और हमने कहा बहुत जल्दी से आप लोग अप्लाई कराइए और अप्लाई कराने के बाद करिए, ताकि ये भ्रम दूर। हम भी चाहते हैं कि किसी एक गलत गतिविधि की वजह से सारे मदरसे बदनाम होते हैं, तो उसको रोकने के लिए हमारा भी फ़र्ज़ है कि हम अच्छी पहल करें, इसलिए बोर्ड की तरफ से हमने अच्छी पहल करी है। आप भी यही चाहते हैं कि सारे मदरसे स्ट्रीमलाइन हो जाए, सबका आंकड़ा आ जाए, प्रशासन भी ये चाहता है, सरकार की भी यही मंशा है। जब दोनों की मंशा एक है तो तलखी कहाँ है? तलखी क्या है? जो सरकार की तरफ से बैठे मंत्री बयान कर रहे हैं, तलखी वहाँ से। उनकी मंशा काम करना, गलत को पकड़ना नहीं है। उनकी मंशा केवल लोगों में नफरत फैलाना, दूरी पैदा करना और ऐसा एटमॉस्फेयर करना जैसे कोरोना में कर दिया था। जमात वालों ने कोरोना फैला दिया, फिर सेकंड स्टेज में क्या हुआ, थर्ड में क्या हुआ। तो हम उन तलखी करने वालों की वजह सिर्फ साफ है कि नफरत को रोकना चाहते हैं और एक अच्छे कंसेप्ट के ऊपर उठ रहे उंगली का सही ढंग से जवाब देना चाहते हैं। मदरसों को लेकर जिस तरह से उंगली उठाई जाती है कि मदरसों में कई मदरसे ऐसे सामने आए हैं, अभी असम में भी कुछ मदरसों पर कार्रवाई हुई, मध्य प्रदेश में अभी कुछ मदरसे इलीगल कामों के लिए या फिर कहें कि अव्यवस्थाओं के लिए बंद किए गए, तो इनको लेकर भी आपका विरोध है? जो मदरसे जिन पर कार्रवाई की गई है उसको लेकर? नहीं, देखिए, मैंने कहा ना, अब ये जिन मदरसों के बारे में उस पर तो इनको जवाब देना चाहिए, सबूत देना चाहिए। हम तो बात सिर्फ रजिस्ट्रेशन और नॉन रजिस्ट्रेशन की कर रहे हैं। अभी हम तो चाहते हैं सब रजिस्टर्ड होना चाहिए और सब लीगली और अच्छे से चलें। इलीगल करने वाले के साथ कौन होगा? आप भी नहीं होंगे? मैं तो कभी नहीं होऊंगा। और रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड में क्या रजिस्ट्रेशन होने के बाद आप ये मानते हैं कि किसी मदरसे में कोई गलत काम नहीं होगा? इसकी गारंटी कैसे ली जाएगी? क्योंकि सवाल जो उठ रहे हैं वो इसी से उठ रहे हैं। ये तो देश की गारंटी NIA नहीं ले पा रही है, देश की सरकारें नहीं ले पा रही हैं। गुप्तचर रोज कहते हैं आज हमने इतने टेररिस्ट मार दिया, अब अगली बार नहीं होगा कुछ, तो वो नहीं ले पा रहे हैं तो मैं कहाँ से ले लूँगा? अभी फिलहाल ये रजिस्ट्रेशन का जहाँ तक मसला है, इसके बाद वक्फ बोर्ड उत्तर प्रदेश में जैसे हुआ कि पहले मदरसे की बात हुई, उसके बाद वक्फ बोर्ड की संपत्ति की बात हुई, तो आपको लगता है कि ये ऐसे ही चलता रहेगा? ये सिर्फ एक राजनीतिक इशू है और कुछ नहीं, केवल राजनीतिक दुर्भावना। तो हमारे साथ आरिफ मसूद बात कर रहे थे। साफ तौर पर कहना है कि मदरसों को लेकर रजिस्ट्रेशन की जो बात लगातार चल रही है, तो ये अपील कर रहे हैं, तमाम धर्मगुरु अपील कर रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन जल्द से जल्द हो जाए, जिससे इस तरह के जो सवाल बार बार मदरसों को लेकर उठ रहे हैं उन पर विराम लगाया जा सके। कैमरामैन मुकेश के साथ मकरंद काली, TV9 भारतवर्ष, भोपाल।